मंगलवार को रोजगार विद अत्रि कोचिंग सेंटर जहांगीरपुर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने वाले शिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर में क्षेत्र के गांव उदयपुर निवासी यदुवीर सिंह के पुत्र राहुल अत्रि रोजगार विद अत्रि नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका ये कोचिंग सेंटर 2018 से चल रहा है। इस सेंटर पर कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों में से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 150 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हो चुका है। विगत वर्ष सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक विद्यार्थी चयनित हुए, जिनकी संख्या 20 से अधिक है। उनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सम्मान समारोह में योगेश कुमार शर्मा चीफ एडिटर BP24 न्यूज तथा गुड्डू अत्रि कलाकुरी द्वारा महिमा अत्रि, श्रुति, योगेश, निक्की, ललित, अमित, रजनीश, अमन, कन्हैया, प्रिंस, प्रशांत, अनमोल, देवेंद्र, गौरव, अवधेश, निर्दोष, प्रदीप, सन्नी, सौरभ, नितेश तथा तनेश आदि को मेडल पहनाकर तथा ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया गया। योगेश कुमार शर्मा चीफ एडिटर BP24 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं रोजगार विद अत्रि। ये कोचिंग सेंटर है यहाँ जवा रोड पर। तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, काफी सारे विद्यार्थियों ने यहाँ बहुत सफलता हासिल की है, तो उनसे रूबरू कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ के कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं राहुल अत्रि, उनसे भी जानना चाहेंगे, और जो यहाँ बच्चे कामयाब हुए उनसे भी जानना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ है महिमा अत्रि, तो इनसे जानेंगे भाई बेटा, जो आपने ये कामयाबी हासिल की है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और कैसे हासिल की, जरा बताइए इधर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये यहाँ तक पहुँचने के सफर में आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ी, किसका सहयोग मिला, ये भी बताइए सब। यहाँ तक पहुँचने के सफर में भैया का बहुत ज्यादा सहयोग मिला था, क्योंकि मैं जब तक SSC GD में सेलेक्ट हुई यही कोचिंग में आती थी, और मैंने बस यही कोचिंग, इसी कोचिंग में आई हूँ और कोई कोचिंग नहीं। कौन सी कोचिंग? रोजगार विद अत्रि। तो मैं भैया के साथ ही जुड़ी हुई थी और घर वालों का भी सहयोग मिला, तो बस उनके सहयोग से होता। हमारे साथ और भी ये विद्यार्थी हैं जो इस कोचिंग में अपना वो ट्रेनिंग लेते थे, तो इनसे भी जानेंगे। जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है योगेश कुमार। तो ये जो अब आपका जो सिलेक्शन हुआ है, किस रैंक पे हुआ है और किस पद में हुआ है? मैं फाइनल से यूपी पुलिस कांस्टेबल में से रह गया हूँ, और जो BSF में सिलेक्ट हुआ था उसके बाद में मैंने वो छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे यूपी होने के लिए वहाँ से आना था। मैं आ गया, और उसके बाद में मैंने जब ये टेस्ट दिया था उसमें मेरे नंबर कम रहने की वजह से फाइनल से रह गया। तो अभी और अब तैयारी जारी है। जो गुरुजी हैं उस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं जो और कोचिंगों में नहीं कराया जाता, शायद वो हैं। यहाँ पे नोट्स वोट्स सब चीज़ की व्यवस्था है, और तैयारी भी उसी तरीके से कराते हैं, नहीं कि दे दिया और घर जाके फेंक दिया। सुनने की क्षमता होती है, और सब चीज़ का भी वही ध्यान रखते हैं कि बच्चा किस तरीके से यहाँ पे अपने वहाँ से सपने लेके आता है, और वो सपने यहाँ पे सच कराए जाते हैं। हमारे साथ है अत्रि कोचिंग सेंटर के एक और विद्यार्थी है, इनसे भी जानेंगे। जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं सायपुर का रहने वाला हूँ। तो ये आप इसमें सिलेक्शन हुआ है आपका? हाँ जी। तो ये अत्रि कोचिंग सेंटर में जो आपने जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, तो इसके बारे में ये जो और लोग हैं इनको क्या बताना चाहेंगे? भाई जहांगीरपुर में रोजगार विद अत्रि कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन चला है, और इसमें भाई पढ़ाई की तो कोई सीमा ही ना है। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई चलती रहे। बालक आमे भी हैं, बहुत अच्छे बालक आए भी हैं। और देखो पूरी कोचिंग जहांगीरपुर में एकमात्र कोचिंग ऐसी है जहाँ पे सिलेक्शन सर्वाधिक और बालक सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बालक यहीं पे हैं। और पढ़ाई तो बहुत बेस्ट चले है एकदम। गुरुजन को सहयोग रहे हर चीज में। अब देखो तुम देख लो, फेयरवेल हो रहा है खूब बढ़िया करके। ऐसे हर बार बालकन की विदाई हो गया, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। जैसा ना ये यहाँ कोचिंग अत्रि कोचिंग सेंटर है जहांगीरपुर में, तो यहाँ के काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उनका आज यहाँ सेरेमनी हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें काफी बच्चों को सम्मानित किया है, प्रोत्साहित किया गया है। और काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत कम मार्क्स से रह गए हैं, तो उनको भी मोटिवेट किया गया है कि वो निराश ना हो, वो आगे मेहनत करें। हो सकता है कि ईश्वर ने उनको और बड़े ओहदे के लिए रखा हो, उनको ये छोटा ओहदा ना देके कहीं बड़े पद पे उनको ले जाना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं जो अत्रि कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं राहुल अत्रि, उनसे भी जानेंगे। ये आपके जो कोचिंग सेंटर में बच्चों ने ये सफलता हासिल की है, तो इसके बारे में क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले इन सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर
इस पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारे साथियों, मैं बस आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मेहनत आप लोगों को करनी है, रास्ते आपको खुद बनाने हैं, क्योंकि किसी के भरोसे रह करके आप लोग उन डगर को हासिल नहीं कर सकते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि मेहनत करिए रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये है कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। ट्रेंड ये है कि बच्चे 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें अपना शारीरिक व्यायाम भी भूल चुके हैं, अपना खेलकूद पूरी तरह से भूल चुके हैं और दिन रात पढ़ रहे हैं। लेकिन ये शेड्यूल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी शेड्यूल अच्छा नहीं है। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई को करना है। अब ये नहीं 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, अरे डेली के 5 घंटे बस पढ़िए। मैं पक्का दावा करता हूं कि 5 घंटे पढ़ने वालों की कितनों की सिलेक्शन हो गए और 12 घंटे पढ़ने वाले बेटा रह गए। तो ज्यादा पढ़ना इतना जरूरी नहीं होगा, लेकिन निरंतर पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आप लोग जानते हैं चींटी जो होती है वो जब अपना घर बनाती है ना, धीरे 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 उसे पता है कितना बड़ा घर बनाना है, लेकिन वो कैसे उसको हासिल करेगी, लेकिन फिर वो निरंतर लगी रहती है। उसे हमको सीखना चाहिए कि हमें निरंतर पढ़ाई करते रहना है, विश्वास जमा के चलना है अपने ऊपर भी, और जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं या जिस पर पढ़ रहे हैं यदि उस पर विश्वास नहीं है तो शायद फिर वो चीजें थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो एक बार फिर उन सभी विद्यार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले विद्यार्थी जो इस बार इस सफलता का मुख नहीं चख पाए, ये दावा है यदि मेहनत की तो वो इस बार सिलेक्शन लेकर के दिखा देंगे। तो चलिए, जैसा अभी आपने सुना सक्सेस विद अत्री, ये अत्री कोचिंग सेंटर है, यहाँ उदयपुर के हैं राहुल अत्री, इन्होंने यहाँ जहांगीरपुर में कोचिंग सेंटर खोल रखा है। तो यहाँ ये इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, काफी सारे बच्चों के सेलेक्ट हुए हैं, उनको आज यहाँ सम्मानित किया गया है। तो